एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएम नोवेल। मैं आज आपको ग्रिम सीज़न 1 का एपिसोड 1 पार्ट 1 एक्सप्लेन करूंगी दोस्तों। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। इसकी एमडीपी ऑपरेटिंग है 7.8। ये टोमेटो पे 89% फ्लैश है। इस सीरीज का नाम है दोस्तों ग्रीन। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि रेड जैकेट पहनकर जंगल में जॉगिंग के लिए जा रही होती है। और जंगल में जॉगिंग करते समय उसे एक गुड़िया दिखाई देती है। वो गुड़िया को देखने के लिए रुकती है और उसे जैसे ही उठाती है दोस्तों, एक जानवर उस पर हमला कर देता है और वो उसे घसीट कर अंदर ले जाता है, जहाँ उसका आईपैड गिर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक ज्वेलरी शॉप, जहाँ से एक लड़का रिंग लेकर बाहर आ रहा होता है। दोस्तों, इस लड़के का नाम है निक। ध्यान से देखिए क्योंकि यही पूरी वेब सीरीज का मेन कैरेक्टर है। जैसे ही वो बाहर आता है, सामने खड़ा एक व्यक्ति उसकी फोटो खींचता है और कहता है, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तो वह हैक होता है जो कि निक का पार्टनर होता है, क्योंकि निक जो होता है वो पुलिस ऑफिसर होता है। तो वो निक कहता है, मैं मेमोरीज कलेक्ट कर रहा हूँ। फिर दोनों कार के पास खड़े होकर बातें करने लगते हैं। तभी सामने से दो लड़कियां आती है हुई दिखाई देती है। उनमें से एक लड़की का चेहरा चेहरा अचानक से बदल जाता है मॉन्स्टर के रूप में, जिसे देखकर एकदम निक शॉक हो जाता है। उस लड़की का वो रूप सिर्फ निक ही देख पाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो लड़की वहां से चली जाती है। सीन बदलता है। निक और हैक दोनों कहानी की शुरुआत में दिखाई गई लड़की के मर्डर सीन पर जाते हैं, जो कि जंगल में होता है। वहीं उन्हें कुछ एविडेंस मिलते हैं और उस लड़की का कटा फटा हुआ शरीर। फिर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है। ऑर्गेनिक फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछता है कि इस जंगल में कितने तरीके के जानवर हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है कि यहाँ भालू और भेड़िया रहते हैं ज़्यादातर। तभी सीन पे एक फुटप्रिंट मिलता है। थैंक निक से कहता है, तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है? तो निक कहता है नहीं। कहता है नहीं, तभी तुम ध्यान से सुनो। तो निक ध्यान से सुनता है और कहता है कि गाना बज रहा है। हाँ, तभी वो कहता है, हाँ मुझे भी सुनाई दे रहा है, यहाँ कोई गाना बज रहा है। दोनों उस आवाज़ का पीछे करते हुए पहुँचते हैं जहाँ उसे वो आवाज़ आ रही होती है। वहाँ उस लड़की का आईपैड पड़ा होता है, जिसके अंदर कोई गाना बज रहा था। निक हैक पुलिस स्टेशन जाते हैं। सामने वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं केस के बारे में। तभी सामने बैठा हुआ एक आदमी अचानक से मॉन्स्टर के रूप में बदल जाता है, जिसे देखकर एकदम निक डर जाता है। दोस्तों, ये मॉन्स्टर चेहरे वाले लोग सिर्फ निक को ही दिखाई देते हैं और किसी को नहीं दिखाई देते हैं। तो फिर सीन बदलता है और हमें एक बुढ़िया का कार चलाते हुए दिखाई देती है, जो कि इसकी कार में एक ट्रेलर लगा होता है। आगे अगले सीन में है, कहता है कि एक मिसिंग रिपोर्ट आई है एक लड़की की, जो कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। वो सुबह जॉगिंग पे गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। दोस्तों, ये वही लड़की होती है जिसका मर्डर आज शुरुआती सीन में हमें दिखाया गया था। फिर निक और हैक दोनों यूनिवर्सिटी जाते हैं। वहाँ पे उस लड़की की आइडेंटिटी होती है, जिससे उसका नाम पता चलता है। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और तब तक रात हो जाती है। घर जाने से लगता है निक, तभी उसे याद आता है एक रिंग खरीदी थी, जो स्टार्टिंग में ज्वेलरी शॉप में से खरीदी थी। एक्चुअल में दोस्तों, निक आज गर्लफ्रेंड जूलियट को प्रपोज करने वाला होता है शादी के लिए, उसे गुड लक विश करना के लिए। और दोनों उसके यहाँ पे जाता है और दोनों अपने घर जाते हैं। और दूसरी तरफ जैसे ही निक अपने घर पहुँचता है, वहाँ वो देखता है कि उसकी मैरी, मतलब उसकी जो आई रहती है, जो पालती है, वो आई हुई होती है और वो जूलियट के साथ में किचन में काम कर रही होती है। और वो वही बुढ़िया होती है जो हमें कार चलाते हुए दिखाई दी गई थी। इससे पहले से ही इनमें उन्हें देखकर, मतलब जो निक रहता है उसे खुशी नहीं होती है। दोनों निक को गले लगाते हैं। जब वह अंदर मैरी के गले मिल रहा था तो जो मैरी है उसके कान में कुछ कहती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। निक को कहती है और निक और मैरी दोनों बाहर वॉक पे जाते हैं। वहाँ पर मैरी उसे बताती है कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है। निक ने कहा, तुम पहले क्यों नहीं आई? कहती है कि मैं पहले आना चाहती थी पर मैं आ नहीं सकी। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है, जो तुम्हारे परिवार की विरासत है, जो तुम्हारे परिवार के बारे में है। निक शॉक होकर कहता है, पर मेरा परिवार तो तुम हो, फिर मुझे क्या बताना चाहती हो? तो मैरी कहती है, अजीब मतलब मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ, तुम्हारा असली परिवार मैं नहीं हूँ। वो कहती है कि तुम कुछ अजीब, मतलब तुम्हें कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती है क्या? ऐसी चीज़ें जो सिर्फ़ तुम देख सकते हो और किसी को बता भी नहीं सकते। निक एकदम शांत हो जाता है। कहती है, वो मुझे पता है, होगा। मुझे लग रहा था कि तुम्हारे साथ ये सब होगा, पर इतनी जल्दी होगा मुझे ये पता नहीं था, क्योंकि ये जब मुझे हुआ था तो मैं हफ्तों तक उठ नहीं पाई और ना ही चल पाई थी। नहीं, वो निक कहता है, नहीं, तुम किस बारे में बात कर रही हो?
तो मैरी कहती है, नहीं, हमारे परिवार का दुर्भाग्य है जो तुम्हें मिला है। मुझे पता है तुमको बहुत तुम अपनी जूलियट से बहुत प्यार करते हो, पर तुम्हें उसे छोड़ना होगा, उसे कभी दोबारा नहीं मिलना होगा। ये बहुत खतरनाक हो सकता है उसके लिए। तभी सामने एक कार दिखाई देती है, उसे देखकर मैरी कहती है, ओह माय गॉड! ये भी यहाँ आ गया। कौन? तो ये कहता है, कौन? वह चाकू निकालती है और बोलती है, होल्ड। वो एक मॉन्स्टर होता है और एक बड़े से हथियार पेंट में मेरी उस पे हमला कर देती है, जिससे मैं मेरी और काफ़ी घायल हो जाती है। फिर निक होल्ड को, वो जो मॉन्स्टर होता है, उसको शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और जैसे ही वो मरता है, उसका चेहरा नॉर्मल हो जाता है। फिर भाग कर के वह मैरी के पास में जाता है, जो काफ़ी घायल हो चुकी थी। उनके पास में जाकर वह उसे एक पेंडेंट देती है और कहती है, इसे कभी मत खोना और इसे सँभाल के रखना, अपनी जान से भी ज़्यादा। इसी के पीछे और इसी के पीछे वह मॉन्स्टर आया था, वह दोबारा इसके पीछे आएगा। तुम्हारे माता-पिता का एक्सीडेंट ऐसे ही नहीं हुआ था, उनका मर्डर हुआ था। इतना कहते ही वो बेहोश हो जाती है। सीन बदलता है, गोलियों की आवाज़ सुनकर जूलियट ने पुलिस को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। बाद वह जो मैरी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पे वो उसको मॉन्स्टर डायरी जहाँ पे वो निक डायरी में मॉन्स्टर्स के चेहरे बना रहा होता है। तभी डॉक्टर आती है और उनसे कहती है कि तुम्हारे माँ को होश आ चुका है। उनके पास वह आँख खोलती है और वो निक सामने उसकी माँ से मिलने जाता है। तुमने देखा था ना? वो कहती है, तुमने देखा था ना असलियत में क्या था ये? वो कहती है कि निक कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने क्या देखा और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। तभी मैरी कहती है कि हमारे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसे कोई नहीं देख सकता, उसे हम देख सकते हैं। जब वो मॉन्स्टर हमारे सामने आते हैं, तो वो अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिसकी वजह से उनका असली चेहरा हमारे सामने आ जाता है। फिर हम उन्हें देख लेते हैं, क्योंकि वो खुद को छुपा नहीं सकते। ये कहता है और और निक कहता है कि आपको आराम करना चाहिए। फिर तो मैरी कहती है, नहीं, ये कोई फेयरी टेल नहीं है, ये सारी कहानियाँ जो लिखी गई है वो सब सच है और तुम असलियत में एक ग्रिम हो और तुम आखिरी ग्रिम हो। दोस्तों, ग्रिम वे लोग होते हैं जो कि इन मॉन्स्टर को हंट करते हैं, मतलब मारते हैं। इनके पास ऐसी पावर होती है जिससे ये मॉन्स्टर्स को पहचान लेते हैं। मैं जान और मैरी कहती है कि मैं जानती हूँ ये बहुत ज़्यादा हो गया है, पर मेरे पास और ज़्यादा समय नहीं है। काश मेरे पास और समय रहता तो मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अभी बता देती। जो चीज़ें मैं ट्रेलर में लेके आई आई हूँ, उनसे तुम्हें बहुत सारी मदद मिलेगी। तभी निक कहता है, नहीं। तो कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ कहा था। तुमने क्या कहा था? मेरी कहती है, अब तुम बेशकीमती हो। तुम खुद को सँभाल कर रखना और अपनी रक्षा करना और जो मैंने तुम्हें दिया है, उसे कभी मत खोना। इतना कहते ही वहाँ डॉक्टर आ जाती है और निक को कहती है कि अब तुम बाहर जा सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों कहानी यहीं पे एंड होती है, फर्स्ट पार्ट एपिसोड 1 यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद का एपिसोड मैं आपको रात में एक्सप्लेन करूँगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसके बाद में बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना।